प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीकानेर में अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन समारोह न केवल रेल यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इसने क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाथरस सिटी स्टेशन का उद्घाटन इस श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिससे स्थानीय यात्रियों को बेहतर रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा हाथरस लोकसभा सांसद अनूप प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, सदर विधायक अंजुला माहौर और सिकंदरा राव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख पूनम पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी आदि जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। हाथरस सिटी स्टेशन को फूलों से सजाया गया। सभी अतिथियों का स्वागत डीआरएम इज्जत नगर मंडल वीणा सिन्हा ने शॉल ओढ़ाकर और पौधे भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के उद्घाटन भाषण का लाइव प्रसारण किया गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। उनका संदेश स्पष्ट था कि बेहतर परिवहन सुविधा न केवल आर्थिक विकास को गति देती है, बल्कि यह सामाजिक समरसता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उद्घाटन के बाद हाथरस क्षेत्र में रेलवे सुविधा में वृद्धि की उम्मीदें हैं। इससे न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों के लिए यात्रा को भी अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार स्थानीय विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से कृपया आप लोग मंच के ऊपर ना आए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें। कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, वे कृपया मंच के सामने से आप लोग जगह छोड़ दें, किसी को ऊपर ना आने दिया जाए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में हमारा सहयोग करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग करें। उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे हाथरस के जनप्रिय सांसद भाई अनूप प्रधान जी, से हाथरस सिटी जंक्शन के नाम से जानते हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के प्रयासों से जो यहाँ पर स्टेशन था, आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा पिछली सरकारों में स्टेशनों पर जाने में ऐसे लगती थी जैसे कहीं बूचड़ खाने में जा रहे हैं क्या। बहुत बदबू मारती थी, बहुत अव्यवस्थाएं थी, यात्रियों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के तक प्रयासों से आज हमारा हाथरस का सिटी स्टेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए जो व्यवस्थाएं दी है, जो जनता के लिए सुविधाएं दी है, वो किसी से छिपी नहीं है। आप देखिए, आज रेलवे स्टेशन जैसे चमक रहा है और यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए, यात्रियों के आवास के लिए, आवागमन के लिए जो सुविधा रेलवे विभाग से द्वारा की गई है, वो किसी से छिपी नहीं है। मैं इस मौके पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जयंत चौधरी जी आए हुए हैं, मैं समस्त हाथरस की सरदारी की तरफ से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हाथरस सिटी स्टेशन के कायाकल्प का हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल आदरणीय माननीय श्री जयंत चौधरी जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार का हम अपने हाथरस में स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे हाथरस में आप पहली बार आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजस्व राज्य मंत्री के तौर पर जिन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की, ऐसे आदरणीय माननीय सांसद बड़े भाई अनूप प्रधान जी,
लोकप्रिय विधायक श्रीमान वीरेंद्र सिंह राणा जी, मेरी प्रिय भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय सीमा उपाध्याय जी, बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक श्रीमान प्रदीप कुमार गुड्डू जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान शरद महेश्वरी जी, श्री चेयरमैन मुरसान और आरएलडी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी, चेयरमैन मुरसान श्रीमान देशराज जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख आदरणीय रामेश्वर उपाध्याय जी, हमारी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय बहन पूनम पांडे जी, श्री बहादुर सिंह जी, और बहुत जो कल से इस कार्यक्रम की चिंता कर रही हैं मैडम डीआरएम श्रीमती वीना सिन्हा जी, लगातार हम लोगों को संपर्क में बनी हुई है और इस पूरे कार्यक्रम की चिंता कर रही हैं। कल मौसम में बहुत बदलाव था, बहुत आदरणीय चौधरी जयंत चौधरी जी के हाथ से हम लोगों के बीच में होगा। हम लोग उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में और उनके हाथों इस लोकार्पण कार्यक्रम के सहभागी और साक्षी बनेंगे। आज के मौके पर मैं बारंबार आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और ये जो लोकार्पण हो रहा है वो आपको समर्पित है। हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, हम सब के नेता, जिनकी विशेष कृपा हम जैसे सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं पर रहती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उसमें मेरे जैसा कार्यकर्ता भी इस मंच पर खड़ा है, तो इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका ऐसे हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब के लिए जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। मैं चाहूंगा एक बार, अब चुनाव नहीं चल रहा, एक बार और खड़े हो जाए, जरा जोरदार अपने स्थान में खड़े होकर के एक बार जरा चौधरी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। लगना चाहिए कि मैं आप रचना आया हमारे महोदया यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक शुभ अवसर, आज मैं आया हूँ कार्यक्रम में लोकार्पण के, और देश को 103 इस प्रकार के जो अमृत हमारे स्टेशन है, अमृत भारत, देश को समर्पित किए जाएंगे। बीकानेर से प्रधानमंत्री, उनको आज लोकार्पण होगा। और यहाँ हाथरस में ये मत मानिएगा कि मैं लोकार्पण कर रहा हूँ, ये आपके हाथों से हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास हैं। मैं सांसद जी को, सभी जनप्रतिनिधिगण का बधाई देता हूँ। और निरंतर एक कोशिश रही है। पहले रेल की क्या सुविधाएं होती थी, किस प्रकार से निवेश होता था, दैनिक यात्रियों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वो सब आपके सामने है, वे आपके खुद के अनुभव। प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी हवाई यात्राओं के लिए कि हम उसको इतना सुलभ बनाएंगे, और वाकई एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और सेवाओं का विस्तार ऐसे हुआ। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहन के भी आप हवाई जहाज की यात्रा करें, लेकिन गुड्डू ने कहा 5 स्टार होटल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अच्छा सुधार हुआ है, अच्छा एक निर्माण हुआ है। और आने वाले दिनों में एडिडास और नाइकी के जूते पहनने वाले हमारे नौजवान भी अब रेल की सुविधा का जो है लाभ उठा पाएंगे। तो ये एक अंतर है। रेल का बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन भारत के घरेलू उत्पाद यानी भारत के अर्थव्यवस्था के जीडीपी में 1% अनुमानित है कि रेल की सेवाओं से हो रहा है। इसलिए रेल की सेवाओं के विस्तार पे जो निवेश होता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसका लाभ प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको मिल रहा है। और ये सरकार की सोच में अंतर है। इससे पूर्व जो सरकारें थीं, हम लोग भूल जाते हैं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है, और अधिकारी, पॉलिसी मेकर भी भूल जाते हैं। हमारे सामने जो फाइल रखी होती है, हमें वहीं तक याद रहता है। राजनीति में कहते हैं, एक मान्यता है कि जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे उसमें सुधार किया गया। 2009 और 2014 के बीच में औसतन उत्तर प्रदेश को
रेल बजट में 1100 करोड़ रुपए मिलते थे। अब आपने देखा होगा जब रेल बजट जब वित्त मंत्री पेश करती हैं तो बड़ा हल्ला काटा जाता है कि ये देखो दूसरे राज्यों को पैसा मिल गया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया। ये प्रचार हुआ था कि नहीं हुआ था? आंकड़े क्या बताते हैं? इसी बजट में एक साल में 20,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की रेल व्यवस्थाओं के सुधार के लिए दिए गए। कहाँ 1100 करोड़ मिलते थे और 18 गुना 20,000 करोड़ एक साल में आपको दिया जा रहा है। अभी भी उत्तर प्रदेश में 92,000 करोड़ की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। उसमें डबलिंग है, रेलवे स्टेशन का है, नई लाइन की कमीशनिंग के काम है, विद्युतीकरण के काम है। 92,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित ये संसाधन लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। हमारे पार्टी के भी अच्छे कार्यकर्ता आए हैं, अभी हमने स्वागत आपने किया, मैं धन्यवाद देता हूं। रेल की पटरियों का विस्तार हो रहा है और मैं मानता हूं जैसे जैसे रेल सही पटरी पे सही रास्ते पे चल रही है, हम भी महसूस कर रहे हैं कि एनडीए में आके लोकल भी सही पटरी पे चल रहा है तेजी से। किसानों के लिए काम हो, नौजवानों के लिए उनकी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ मानिकपुर का क्योंकि अधिकारीगण है, ये टूटी हो जाएगी अगर मैं ना कहूँ। मानिकपुर में भी और रुकाव की व्यवस्था होनी चाहिए रेलों की। ये शिकायत मुझ पर आई है, मैं डीआरएम महोदय को बता देना चाहता हूँ और मैं बधाई देता हूँ। यहाँ की जो सुविधा है उसका लाभ उठाएं और ये नागरिक की जिम्मेदारी होगी। रख रखाव की जिम्मेदारी मैं सोचिए सरकार ने बना दिया, रख रखाव कौन करेगा बताओ? पूछ रहा हूँ, आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज साफ सफाई है वही मेंटेन करने की भागीदारी भी यहाँ के नागरिक निभाएं। इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुने। धन्यवाद। हाथरस के निवासी और भारत के नागरिक, हम आप सब लोगों को यहाँ देखकर काफ़ी इंडियन रेलवेज की और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की डीएम मैडम की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और इस बीच हमारे पास में 10 मिनट का एक रेल प्रशासन द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो भी है, जो कि इस परियोजना के तहत अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत जितने भी जगह पर काम हो रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है उसकी पूरी परिकल्पना आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और सर, इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी कि हाथरस सिटी पर जो अमृत भारत स्टेशन योजना का इसका शिलान्यास 6 अगस्त 2023 को किया गया था और इस स्टेशन पर करीब 2.62 करोड़ की अनुमानित लागत से यात्री सुविधाओं हेतु स्टेशन बिल्डिंग में सुधार किया गया। प्लेटफॉर्म की सरफेस को ठीक किया गया। सर्कुलेटिंग एरिया, ड्रेनेज, बाउंड्री वॉल, पाथवे,